आप सभी छात्र एवं मेरे प्यारे से दोस्तों का अपने प्यारे से चैनल एसके स्टडी पॉइंट सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियाँ, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको या तो शॉर्ट में बोलते हैं एपी। इसके हम मतलब सूत्र और के बारे में अध्ययन करेंगे, तब उसके बाद हम धीरे धीरे सवाल पर चलेंगे। तो इसको हम चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक तरह से एक दूसरे के समान चले। तो दो संख्या के बीच जो भी अंतर होगा और अगले दो संख्या के बीच जितना अंतर होगा, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे हमें देखिए, समांतर श्रेणी मतलब इससे मान लो गिनती को गिनती 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम गिनती गिनते हैं, तो इसके दोनों का बीच का जो अंतर है, गैप है, उसी को बोल गैप यदि समान रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे, समांतर। इतना समांतर श्रेणी मतलब इन सभी अंकों के बीच क्या है, गैप जो है एक लगातार है, एक का गैप है। जैसे देखिए, 2 में 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा। 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा। और 5 में 1 घटेगा, 4 घटेगा तो 1 बचेगा। मतलब दोनों सभी अंकों के बीच जो है एक एक का अंतर है, मतलब एक एक बढ़ रहा है, जिसके कारण मतलब सभी के बीच अंतर कितना है, 1 है। और यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा, ये समूह है, अंकों का समूह जो है 1 से 5 तक, इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे, या तो उसको एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी या समांतर श्रेणी। मतलब कि अंतर बीच में, अंकों के बीच में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। यदि इन अंकों के बीच समान मतलब अंतर समान नहीं हो तो उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नहीं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा समीकरण, ऐसा मतलब दिया हुआ है संख्या समूह, अब ये चलिए यहाँ 6, ठीक है, यहाँ 3। अब देखिए यहाँ 5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए इसमें बढ़ा या तो घटा है, तो माइनस कितना हो जाएगा, मतलब इस संख्या में इसको घटाइए तो -2 का अंतर। अब इनके बीच देखिए तो -2 का यहाँ भी, लेकिन यहाँ कितना का अंतर हो रहा है, -3 का ना +3 का। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ ठीक था, लेकिन यहाँ किसका अंतर हो रहा है, +3 का। अब वो थी एक जैसा है, एक जैसा अंतर तो नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा। मतलब ये समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होगा, नहीं होगा। समांतर श्रेणी क्या होगा, नहीं होगा। मतलब समांतर श्रेणी होने के लिए क्या चाहिए, दो अंकों के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब उसको हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पर। चलिए इसमें देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये ही दिए हैं संख्या का समूह, ये तो समांतर श्रेणी एपी हो गया। कहा है कि दोनों का बीच मतलब अंकों के बीच का अंतर जो है समान है। अब देखिए इसमें कितना टोटल संख्या, 5 को, तो 5 पद हुआ, कितना पद, 5 पद। देखिए इसमें पहला पद 1 हुआ, दूसरा पद 2 हुआ, तीसरा पद 3 हुआ, चौथा पद 4 और पांचवा पद 5 हुआ। इसमें पद को, जो पद को सूचित किया जाता है, पद को जो सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है ए से। किससे, तो ए से या फिर एक्स से भी सूचित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए से या तो एक्स से। चलिए देखो, पद को सिर्फ बोले हम कि पद को हम ए से सूचित करते हैं। अब देखो इसमें तो पद कितना, 1 2 3 4 5 पद है, तो 5 पद को हम ए से सूचित करेंगे, नहीं, हम पहला पद को A1 से और दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। यदि 10 पद रहेगा तो 10वां पद को 10 ए से सूचित करेंगे, मतलब ए 10 से सूचित करेंगे। इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, A1, तो A1 पहला पद कितना, 1 हो जाएगा। A2 दूसरा पद है, A2 क्या है, दूसरा पद कितना है, 2 है। और A3 क्या हो जाएगा, A3 मतलब तीसरा पद कितना है, 3। A4 हो जाएगा मतलब चौथा पद, तो चौथा पद 4 है। अब A5 मतलब पांचवा पद 5 है। तो इसमें लगातार गिनती की ना, निचले 5 का 5 आ रहा है, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि यहाँ
पहुँचे तो यहाँ भी पहुँचोगे, वो बात नहीं है। वो एपी पर डिपेंड करेगा कि 2 से स्टार्ट हुआ, 5 से स्टार्ट हुआ, कहाँ से होगा एपी, वो एपी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पद को हम किससे सूचित करते हैं, ए से या फिर एक्स से। तो प्रथम पद को ए से सूचित करेंगे और दूसरा पद को ए2 से और तीसरा पद को ए3 से, चौथे पद को ए4 से, पांचवें पद को ए5 से। और यदि बहुत सारा पद हम गिन रखें, मान लो कि n गो पद है, तो उसको हम सूचित करते हैं an से। यदि n पद बोला तो an से सूचित करेंगे, nवां पद बोलेंगे इसको, कौन सा पद, nवां पद। अब ये हुआ पद हुआ a1 a2 a3 a4 a5 और an क्या हुआ, पद हुआ। अब चलिए चलते हैं सर्वांतर, क्या होगा, सर्वांतर। पद को तो हम सूचित करेंगे किससे, ए से और या तो एक्स से। तो इसको हम किससे सूचित करेंगे, पहला पद को ए1 से, ए2 से, ए3 से, ए4 से, डॉट 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 एनवां पद को एन से सूचित करेंगे, किससे, तो एन से। अब आता बारी आता है अंतर, जिसको बोलते हैं अंतर को सर्वांतर बोलते हैं। क्या मतलब, पद, दो पद के बीच में जो भी अंतर होगा उसी को क्या बोला था, सर्वांतर। क्या बोलेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर बोलेंगे इसको, दो पदों के बीच, दो पदों के बीच का अंतर, बीच के अंतर को क्या बोला जाता है, को सर्वांतर बोला जाता है। सर्वांतर कहा जाता है, कहा जाता है। मतलब दो पदों के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है, सर्वांतर। तो दो पद, जैसे मान लो ये पद है, इस पद को एन पद है, इसका अंतर कितना होगा, देखो दो पद का अंतर, तो पहला पद ए और दूसरा पद दो। तो अंतर जब भी निकालना है तो पहले दूसरा पद में क्या करना है, पहले पद को घटाना है, क्या करना, दूसरा पद में पहला पद। तो a2 माइनस क्या होगा, a1, मतलब पहला दूसरा पद a2 और दूसरा पद a1, और दोनों के यदि आपस में घटाएंगे तो जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलेंगे, सर्वांतर। क्या बोलेंगे उसको, सर्वांतर। मतलब क्या बोल लिखा है, दो पद, मतलब दो पद a1 a2 है, दो पद के बीच का अंतर को क्या बोलते हैं, सर्वांतर करते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो इसे जो है ना, इसे d से सूचित करते हैं, किससे, तो छोटी d से, d से सूचित किया जाता है सर्वांतर को, किससे, तो d से सूचित किया जाता है सर्वांतर को, किससे, d से सूचित किया जाता है। तो चलिए, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होगा, मतलब सर्वांतर बराबर कितना होगा, a2 माइनस a1 होगा। ये समीकरण है, मतलब एक सूत्र है, इसको याद रखिएगा। सर्वांतर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, a2 माइनस a1 यूज करेंगे। अब आया, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये पहला पद तो ए है, मतलब इसका मान लो यहाँ ए निकालें, पहला पद, दूसरा पद क्या, a2 है, तीसरा पद क्या, a3 है, और चौथा पद क्या, मतलब a4 है। उसी तरह से अब हमको निकालना एक एनवां पद, तो एनवां पद निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, तो एनवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं, एनवां पद निकालने का सूत्र। ठीक है, तो एनवां पद निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है, क्या होता है, a1 पहला पद में जोड़ेंगे n माइनस 1 इंटू डी होगा। क्या होगा, n1 a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब a पहला पद और n क्या है, मतलब आपको बोला जाएगा वहाँ की 10वां पद निकाल लें, 100 पद निकाल लें, या 1000वां पद निकाल लें। तो 1000वां पद बोला मतलब n का मान पूछा आपसे कि n जो है 1000वां पद निकालना है। यदि दूसरा पद बोलेगा तो n का मान 2 हो जाएगा, यदि चौथा पद बोलेगा तो n का मान 4 हो जाएगा। और यहाँ से अभी तो हम बता दिए d क्या है, तो एक सर्वांतर है। d क्या है, सर्वांतर है, मतलब दो पदों के बीच में अंतर, उसको क्या बोलेंगे, सर्वांतर। और a1 क्या, a1 मतलब a को किससे सूचित करते हैं, पद को ना, तो पद a1 मतलब पहला पद, क्या हो, पहला पद। और ये n है nवां पद, जैसे आपको बोलेगा 10वां पद निकालने, तो आप इसको क्या कीजिएगा, n का मान 10, n का मान कितना, 10, और a1 तो कुछ नहीं है अभी पता, तो a1 ही रहेगा, n का मान कितना देगा, 10 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको घटा करके सूत्र
बना सकते हैं। क्या हो जाएगा n दसवां पद a1 प्लस 9 ब्रैकेट में क्या है d हो जाएगा। ये दसवां पद क्या हो जाएगा, दसवां पद क्या हो जाएगा a1 प्लस 9d। इस तरह से हम अलग अलग पद को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हुआ मतलब nवां पद है। एक दो से अधिक पद निकालने के लिए सूत्र कौन सा है, पद निकालने के लिए एक से अधिक पद को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है, ये पद। कौन सा पद, ये पद है। मतलब ए एन बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस समीकरण का यूज करके हम अधिक प्रकार के एपी भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। एन एपी मतलब एक तरह से एपी भी ज्ञात सकते हैं इस सूत्र से। और इससे हम पद मतलब जौन सा पद बोलेगा उस पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। और अगले आगे आएगा n पद का योग सूत्र आएगा। क्या आएगा, योग सूत्र। क्या आएगा, योग सूत्र। योग सूत्र होता है मतलब जैसे योग का मतलब क्या है, जोड़ना। यदि हमको 5 अंक दे देगा 1 2 3 4 5, तो इसको हम आसानी से जोड़ लेते हैं कैसे करके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस ढंग से हम जोड़ लेंगे। यदि इतना छोटा अंक दिया है तब ना हम जोड़ लेते हैं। यदि बड़ा बोले कि 1 से 1000 तक संख्या को जोड़ें, 1 से 1 लाख तक संख्या को जोड़ें, 1 से 50 संख्या को जोड़ें, 1 से 50 तक की संख्या को जोड़ें, 1 से 100 के बीच की संख्या को जोड़ें, तो उसको जोड़ सकते हैं हम। कितना टाइम, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए उससे वैसे प्रश्न को हल करने के लिए एक समीकरण आया जिसको बोलेंगे योग सूत्र। क्या बोलेंगे उसको, योग सूत्र। तो योग सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो योग सूत्र को हम किससे सूचित करते हैं, Sn से। Sn से क्या बोलते हैं, Sn से। तो Sn बराबर क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a1 अब प्लस में n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। ये सूत्र होता है योग सूत्र। क्या होता है, योग सूत्र। मतलब यदि हमको पूछेगा 1 से लेकर के 100 तक का पद का योग ज्ञात कीजिए या संख्या का योग ज्ञात करना है, तो इस सूत्र का यूज करेंगे। 100 तक बोलेगा तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान होगा 100 रख देना। और उसमें तो 1 से बोला तो एक पहला पद हुआ तो पहला पद 1 हुआ तो a रख देंगे। n का मान तो बता दें 100 तो 100 रखेंगे। डी का मान पहला पद देखो a1 1 हुआ, दूसरा पद 2 होगा, तीसरा पद 3 होगा, चौथा पद 4 होगा। इस तरह से हम तो डी का तो मान निकाल सकते हैं। क्या करके, पहला पद किधर गया, हाँ दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद घटा पहला पद करके हम क्या निकाल सकते हैं, डी का मान। इस तरह से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर जो कि इस सूत्र के द्वारा बनाया जा सकता है। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि जांच करें कि दिए गए संख्या का समूह में एपी है या नहीं। मतलब ये दोनों प्रश्न दिया बोल रहा है कि इस को जांच करें कि ये संख्या एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणियां है या नहीं है। इसको देखिए हम क्या कैसे कर सकते हैं। श्रेणी का मतलब एपी कब होगा, जबकि उसके बीच तो मतलब दो पद का बीच का अंतर हमेशा क्या रहे, समान रहे, एक जैसा रहे, तो उसको क्या बोल तब ना बोलेंगे समांतर श्रेणी। तो इसको वही जांच करना है। पहले देख लेंगे सब इसके और इनके बीच जो है ना मतलब कि कितना का अंतर है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे इसको क्या, अंतर सबसे पहले निकालेंगे। क्या करेंगे, अंतर। तो अंतर को क्या बोले थे हम, सर्वांतर बोले थे। क्या निकालें, सर्वांतर। तो सर्वांतर एपी ज्ञात करने के लिए हमको सर्वांतर चाहिए, तब तो वो एपी होगा। तो सर्वांतर क्या होता है, सार्वंतर को किससे, डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर सूत्र क्या बताए थे कि a2 माइनस a1 है ना, a2 माइनस a1 क्या बताए थे, a2 माइनस a1। अब देखिए इसमें तो हमको पता नहीं कौन सा पहला पद कौन सा दूसरा पद। तो देखिए उसका मतलब पहला पद जो जहाँ से स्टार्ट हो तो उसको पहला पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पहला पद। तो a1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 नंबर पे कितना 6, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, a2 बराबर 6 होगा। और 3 नंबर पे कितना है 8, तो a3 तीसरा पद क्या हो जाएगा 8। अच्छा a4 कितना हो जाएगा
10 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। पाँचवा पद 14 हो जाएगा, या तो हाँ इस तरह से हम बढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमको सार्वंतर निकालने के लिए कितना अंक चाहिए, मतलब पहला पद घटा दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है यहाँ 6, तो 6 रखेंगे माइनस पहला पद कितना है 4, तो 4। अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा 2। पुनः एक के गो के बीच का अंतर निकाल के रुक नहीं जाना है कि एक दोनों के बीच अंतर इतना है, तो आगे भी देखना कि 2-3 पद तक कि ये दोनों के बीच का अंतर क्या 2 ही आ रहा है, तो देख लेते हैं करके कितना। पुनः डी बराबर क्या हो जाएगा, अब दूसरा पद घटा किसमें, दूसरा पद में पहला पद को। अब तीसरा पद में मतलब ई, तीसरा पद और दूसरा पद के बीच का अंतर निकालेंगे। इस पद के पहले क्या निकालना, इसके और इसके बीच, अब निकालना इसके बीच। तो दूसरा पद इसके लिए क्या हो गया a3, क्या हो गया a3 में किसको घटाएंगे a2 को, a2 को घटाएंगे। तो अब घटाइए a3 कितना है 8 है और a2 कितना है 6, तो घट के कितना होगा 2, मतलब कि तीसरा और दूसरा पद के बीच अंतर भी 2 ही है। और देख लेते हैं डी बराबर क्या होगा a4 माइनस क्या होगा a3, मतलब देखिए a2 था तो a1 घटा, a3 था तो 2 घटा, तो a4 आएगा तो कौन सा घटेगा a3 ना, तो a4 कितना है बताओ, तो 10 है और माइनस a3 कितना है 8, इनके भी बीच का अंतर कितना आया 2 है। इसका मतलब इन सभी संख्याओं में तो सभी दोनों पद का योग में दोनों पद का अंतर जो है हमेशा कितना जा रहा है 2 ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है। इसका मतलब सबके बीच अंतर समान है, कैसा है समान है। इसका मतलब ये जो है एपी क्या होगा समांतर श्रेणी होगा। लिखेंगे यहाँ सभी पदों के बीच का सर्वांतर समान है। समान का मतलब एक जैसा है, 2 ही 2 है, समान है। अतः दिया गया संख्याओं का समूह एपी में है, इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर, जब इसको जांच करेंगे उसी तरह से कि यह एपी में है या नहीं है। चलिए देखिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे, ये एपी में होगा या नहीं होगा। इसमें देखिए पहला पद कितना दिया है a1 बराबर 3 मान लेंगे, a2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a3 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, a4 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी ढंग से a5 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, a6 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हम इसको बारी बारी उसी तरह क्या निकालना सर्वांतर निकालना है। तो डी बराबर हम क्या बोले हैं, डी को क्या बोलते हैं सर्वांतर, क्या बोलेंगे सर्वांतर। तो सर्वांतर डी का वैल्यू क्या निकले पहला a2 माइनस a1, ठीक है। पुनः क्या करना डी बराबर क्या होगा a3 माइनस a2, पुनः डी बराबर क्या होगा a4 माइनस a3, इस ढंग से। चलिए a2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 माइनस माइनस a1 का वैल्यू 3, अंतर कितना आया 1 आया। अब यहाँ भी कर लेते हैं, a3 का मान कितना है 6 है, अब माइनस a2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 यहाँ कितना आया 2 आया। अब पुनः a4 का मान कितना है, a4 का मान 8 माइनस a3 का वैल्यू कितना है 6 है, इसको घटाएं तो देखिए यहाँ तो 1 आया, सर्वांतर कितना है 1 आया, लेकिन यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, आगे और जो भी आ सकता है। तो आगे हम करके नहीं देखेंगे, मतलब 2 से 3 पद तक हम देखेंगे कि अंतर क्या समान आ रहा है। यदि समान आ रहेगा तो उसका एपी वो एपी में होगा, यदि समान नहीं आए अलग अलग आए तो उसको हम एपी में नहीं कर सकते। यहाँ देखिए एक का मान इसमें पहला पद दूसरा पद को घटाएं तो 1 आया, और दूसरा तीसरा घटाएं तो 2 आया, और चौथा तीसरा को घटाएं तो 2 आया। मतलब अलग अलग हुआ, क्या हुआ अलग अलग हुआ, तो ये एपी में नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ दिया गया संख्या में सार्वंतर
नहीं है, नहीं है। अतः 3 4 8 6 8 10 यह समांतर श्रेणी यहाँ बोले तो एपी में नहीं है। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे टाइप में, जो कि प्रश्न है बनाने के लिए। चलिए, प्रश्न है कि निम्न एपी के अगला बोल रहा है अगला 3 पद ज्ञात करना। क्या करना? अगला 3 और पद ज्ञात करना। मतलब एपी इसका जो भी यहाँ तक दिया, इसका अगला और कितना पद ज्ञात करना? 3 पद ज्ञात करना। तो चलिए, इसमें जो दिया है, प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न में दिया है एपी हल दिया गया है एपी कितना दिया? 3, 9, 12, 18, 21। ठीक है, इसमें तो एपी दिया हुआ है। अब इसमें A1 कितना होगा? A1 कितना होगा? 3, पहला पद 3, दूसरा पद कितना हो जाएगा? दूसरा पद कितना हो जाएगा? 9, और तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद होगा 12। इस ढंग से हम आगे पद को भी सूचित कर सकते हैं। तो अब इसमें अगला 3 पद देखिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, 5वां पद हुआ। कितना? 5वां पद। तो इसके अगला कौन सा पद होगा? तो A6 होगा, जो कि हमको ज्ञात करना है। उसके आगे क्या होगा? A7 होगा, जो कि हमको ज्ञात करना। और क्या होगा? A8 होगा। मतलब A6, A7, A8 ज्ञात करना है। मतलब छठा पद, 7वां पद, 8वां पद ज्ञात करना है, जो कि आगे 3 पद बोल रहा है। तो 3 पद, तो 3 अगला पद हमको ज्ञात करना। इसमें पद निकालने के लिए सूत्र बताए थे। क्या बताए थे? an बराबर, क्या बोले थे? an बराबर A1 प्लस में n-1 इंटू डी, है ना? ये सूत्र बताए थे। इसके लिए हमको क्या चाहिए? A1 चाहिए, n का मान चाहिए, d का मान चाहिए। देखिए, n का मान तो पता चल जाएगा हमको, कौन सा छठा पद निकालना, तो n का मान 6 रख देंगे। लेकिन d पता तो नहीं है। यदि हमको जौन सा पद निकालना है तो n का मान उतना रखना है। यदि 7वां पद निकालना तो n का मान 7 रखेंगे। यदि 8वां पद निकालना तो n का मान 8 रखेंगे। तो d का मान क्या बोले? 2 पदों का अंतर। यहाँ पद तो दिया है, प्रथम पद कितना दिया? 3, और दूसरा पद दिया है 9, और तीसरा पद तो 12 दिया। हम किसी के बीच भी अंतर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको सार्वंतर निकालना। क्या निकालना? सार्वंतर। तो सार्वंतर बराबर हो जाएगा, सार्वंतर बराबर डी बराबर क्या होगा? हम पहला में ही निकाल लेते हैं, A2 माइनस A3 करके, A2 माइनस A1 करके। तो यहाँ A2 कितना है? A2 9 है, और A1 कितना है? 3। तो दोनों के बीच का अंतर 6 आया। मतलब D बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। अब हमको निकालना है छठा पद। कौन सा पद? छठा पद। मतलब इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 पद के बाद कौन सा पद आएगा? छठा पद आएगा। तो A6 मतलब सूत्र क्या होता है? an बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब हमको छठा पद ज्ञात करना, तो n का मान कितना रखना है? n का मान छठा, तो n का मान 6 रखेंगे। और a का मान कितना रखना है? a का मान A1 है। देखिए, A1 का मान 3 है, तो 3 रखेंगे। और d का वैल्यू कितना रखेंगे? d का मान हमेशा क्या रखना है? 6। तो d का मान अभी निकालें, d का मान क्या रखना है? 6। तो 6 रखेंगे। चलिए, n का मान 6, अब बराबर में A1 का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3, अब प्लस n का मान 6 रखे हैं, तो 6 माइनस 1 है, तो 1, और d का वैल्यू कितना रखना है? 6 ही न रखना है, का d का मान 6 है। अब इसको इधर करते हैं, तो ये छठा पद हो जाएगा, मतलब 3 है, तो 3, अब प्लस में 6 में 1 और चल जाएगा, कितना बचेगा? 5 इंटू 6। ये हो जाएगा 3 प्लस 5 की 30, आई कितना हो जाएगा? 33। इसका मतलब ये छठा पद कितना होगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, पुनः हम इसी तरह से क्या कर सकते हैं? 7वां पद। छठा पद तो निकल गया, हमको याद करना है 7वां पद। कौन सा? 7वां पद। तो 7वां पद निकालने के लिए n का मान कितना रखना पड़ेगा? 7। कितना रखना पड़ेगा? 7। अब इसमें रखते हैं, तो
A7 बराबर A1 प्लस n का मान 7 रखें -1 इंटू डी। अब चलिए A1 का मान यहाँ क्या है, देखिए A1 का मान किधर गया, A1 का मान 3, तो 3 रखें प्लस में n का मान तो 7 -1 और डी का मान कितना आया 6, तो 6 रखें, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 6, ब्रैकेट में है 3 गुना 6, तो 3 प्लस 6 के 36 हो जाएगा, और ये 36 से 3 कितना हो गया 39, मतलब A7 मतलब 7वां पद कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम कौन सा पद निकालेंगे 8वां पद, एक पद और निकालना बाकी है, 2 पद तो निकालें, अब एक और पद, तो ये 8वां होगा, तो पुनः n का मान कितना रखना 8, तो ये 8 बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद कितना है किधर गया, चलिए A1 प्लस में 8 -1 इंटू डी होगा। अब A8 बराबर A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू A3 है, 3 रखें प्लस में 8 में 7 चल जाएगा 7 बचेगा, और डी का वैल्यू कितना रखना है, डी का वैल्यू कितना 6 है, तो 6 रख दिए, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस में 7 की 42 हो जाएगा, अच्छा के 42, A8 बराबर 42। अब इसको हम कर दें क्या, A8 बराबर कितना होगा 42 और 3 45, कितना हो जाएगा 45, ठीक है, तो A8 मतलब 8वां पद भी निकल गया, तो लिखेंगे अतः, देखिए सब 3 पद तो अगला निकाल लें, अब लिखेंगे अतः AP का अगला 3 पद कौन कौन सा होगा, एक को कितना निकला किधर गया यहाँ 33, दूसरा 39 और चौथा कितना है तीसरा कितना है 45, तो लिखेंगे अतः AP का अगला 3 पद क्रमशः कितना होगा 33 और 39 45 होगा, ठीक है, तो AP बराबर यहाँ लिख देंगे, AP बराबर कितना है यहाँ 3 9 12 3 9 12 18 21 और 33 39 45 हो जाएगा ये। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि आप सबके लिए वीडियो हमें अच्छे से अच्छे तरीके से बना सकें।